सन्यासिनों को भी शंकराचार्य के समान दर्जा? बात अपने आप में अजीब सी है, बिल्कुल नई है और हमारे इतिहास में पहली बार है। नई इसलिए कि इस तरह शास्त्रों को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी। आखिर मां योग शक्ति को ये विचार आया कहां से और क्यों? तो कोई नया विचार नहीं, बड़ा प्राचीन विचार है कि माता पहली गुरु है, पिता दूसरा है, आचार्य तीसरा है। और मुझे जितना माताओं से प्रेम उतना ही पिताओं से प्रेम है, जितना अपने भाइयों से प्रेम है उतनी बहनों से भी प्रेम है, जितना पुत्रों से प्रेम है उतना पुत्रियों से भी प्रेम है। कोई नई बात नहीं है। हाँ, माताएं अपने स्वरूप को भूल गई हैं, उनको स्मरण दिलाना है मेरे। और सिर्फ माताओं के कल्याण के लिए मैंने ये विषय उठाया था और अभी भी चलेगा ये विषय। उन्होंने ये सोचा था कि महिलाएं ही अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य तो कर ही रही हैं, तो क्यों न कोई ऐसा उन्हें समाज में लोगों को प्रेरणा मिले और जो अच्छे कार्य कर रही हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छे प्रभावशाली हैं, तो उनकी भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। तो ये सोच करके उन्होंने एक पर्वताचार्य का मन में ये निश्चय किया था कि हम एक आचार्य का, जैसे महामंडलेश्वर और वो करते हैं, तो एक विशेष विश्लेषण लेकर के उन्होंने पर्वताचार्य की उपाधि देने का मन में सोचा। परंतु तो माँ सती और माँ पार्वती की नगरी है, तो इसलिए तो माँ का ही नाम होना चाहिए, इसलिए पार्वताचार्य उन्होंने ये उपाधि निकाली। ये बात है मार्च महीने के पहले सप्ताह की, जब अचानक हरिद्वार के अखबार इस खबर से रंग गए। मां योग शक्ति के लिए ये सब बेहद सहज था, लेकिन घर की चारदीवारी में कैद महिलाओं और देश भर की सन्यासिनों के मन में एक ही सवाल कि ये पार्वताचार्य क्या है? पार्वती हमारी भगवती है, देवी है। हमारी आराधना आज बचपन से चल रही है, पार्वती की आराधना। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो पर्वताचार्य शब्द किया उन्होंने, तो पार्वती माँ भगवती हैं, भगवान शिव की पत्नी, उनके नाम को उन्होंने ले लिया पार्वती। और आचार्य जो पांडित्य प्रखर हैं, तो उन्होंने आचार्य शब्द वो लिया कि ये सब तरह की जिससे जो कुशल हैं, और पार्वती के नाम को जोड़कर ये उपाधि उन्होंने ये नाम दिया था। मां योग शक्ति के आश्रम में हम 2 दिन रहे। माहौल एकदम आश्रम जैसा ही। आश्रम में मां ज्योतिषानंद सरस्वती हमें नहीं मिली, क्योंकि वे अमेरिका जा चुकी थी। लेकिन इतना पता जरूर चला कि इस आश्रम में से एक क्रांतिकारी विचार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। महिलाएं सोएं क्यों? महिलाएं तो हमेशा से जागृत रही हैं। पार्वती, लक्ष्मी और अरुंधति, अनसुईया, सबका उदाहरण हमारे सामने है। मंडन मिश्र की पत्नी ने हार नहीं मानी कि पति के हार को हम नहीं हार मानेंगे जब तक मेरे से शास्त्रार्थ न हो। तो माताएं जो जागृत रही, उनके लिए हमेशा प्रकाश रहा है। और सो जाए हम मुंह ढक करके, दोष हमारा है, किसी का दोष नहीं। तो हमारे तो विचारधारा यही है कि नहीं, माताओं को वही शक्ति भगवान ने दी जो पिताओं को दी है, और दोनों बराबर हैं, दोनों की आवश्यकता है। पिता ये नहीं कह सकता कि मैं पुत्री को जन्म नहीं दूंगा, माता ये नहीं कह सकती मैं पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। बहन कभी अपने भाई को नहीं हटाएगी, भाई हमेशा बहन की रक्षा करता है। लेकिन अब रक्षा करने में अगर आप लोग असमर्थ रहोगे तो माता को कुछ करना पड़ेगा। कोई भी सन्यासिन अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं मानती, क्योंकि सन्यास लेने के बाद वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाती हैं।
ऐसा ही कुछ मां योग शक्ति के साथ भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मां ज्योतिषानंद सरस्वती को पदवी देने के लिए 9 मार्च का जो दिन चुना गया, वह दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का ही एक हिस्सा था। आखिर एक नया नजरिया रखने और देश के सामने एक नई नजीर पेश करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। हरिद्वार में मां योग शक्ति से बात करके 2 और बातें साफ हुई। पहली ये कि पार्वताचार्य उनके अपने दिमाग की उपज थी या कहें कल्पना थी, और दूसरी बात ये कि उन्होंने इस बारे में किसी से भी सलाह मशवरा नहीं किया। मां योग शक्ति के विरोध की और भी तमाम वजह रहीं, लेकिन ये सब कार्यक्रम के अगले हिस्से में।